पूरी राज्य सरकार ही जो है एक तरह की संवेदनहीनता है उसमें। जी, और किसी के बारे में राज्य सरकार सोचती नहीं है। जी, और एक तरह की आप जिसको कह सकते हैं तानाशाही प्रवृत्ति है। अब देखिए, ठीक है, शिक्षक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी है, इसे इनकार नहीं किया सकता है। राज्य सरकार जी, उनसे काम ले, उनकी हाजिरी पर ध्यान। इस तबादला नीति में एक तो बड़ी मैं मतलब कहूँगा, सलाह दूंगा कि इसमें ऑनलाइन है ठीक है, लेकिन ऑफलाइन का भी विकल्प रहना चाहिए। देखिए, शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फरमान जो है शिक्षा विभाग ने जारी किया है, जहां पर ऑप्शन देने की बातें कही गई है। लेकिन अगर शिक्षक अपने मन से ऑप्शन को देखते हुए कहीं ना कहीं आवेदन नहीं करते हैं तो शिक्षा विभाग अपने मन से कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देगा। इसको लेकर अब जाकर शिक्षकों में आक्रोश है और शिक्षक जो है कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। शिक्षक संघ भी इसको लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहा है, तो वहीं इसमें बदलाव की मांगे कर रहा है। समय से बात करने के लिए बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे बात करें अमिताभ दास जी। पूरा मामला जिस तरीके से सामने निकल के आया, स्थानांतरण पदस्थापन पॉलिसी को देखते हुए कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो शिक्षकों की स्थानांतरण नीति है, एक दो रोज पहले बिहार सरकार ने घोषित की है, शिक्षा विभाग ने। और खास के ये उन नियोजित शिक्षकों के लिए है जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, मतलब एक तरह से उनको आप कह सकते हैं राज्यकर्मी का जी, दर्जा मिल गया है। जब तक वो नियोजित शिक्षक थे तब तक तो उनका मतलब जिला से तबादला नहीं होता था, जहाँ उनका नियोजन हुआ था उसी जिले में रहते थे। जी, लेकिन राज्यकर्मी के बाद तो वो बिहार के किसी भी मतलब कोने में उनका पदस्थापन हो सकता है। जी, तो ये जो नीति है, इसकी जो चार पांच खास बातें हैं, जो चार पांच खास बिंदु हैं, वो मैं दर्शकों को बताता हूँ। एक तो इसमें कहा गया है कि जो भी आवेदन होंगे वो ऑनलाइन होंगे। जी, ऑफलाइन का विकल्प नहीं दिया गया है। ऑनलाइन में आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उसके द्वारा आप मतलब आवेदन कर सकते हैं। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें 7 नवंबर कल ही है, 7 नवंबर से 21 नवंबर, मतलब लगभग 2 हफ्ते का आप कह सकते हैं, जी, 2 हफ्ते का समय दिया गया है शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, कि वो अपना विकल्प मतलब दे सकते हैं कि कहाँ उनका पसंदीदा स्थान है जहाँ वो जाना चाहेंगे। यदि किसी शिक्षक ने इसमें कोई विकल्प दिया ही नहीं और उसने चुप्पी साध ली, तो राज्य सरकार क्या करेगी कि अभी जहाँ उनका पदस्थापन है, वर्तमान पदस्थापन, उसको उसका गृह जिला मान लिया जाएगा। जी, और इसके बाद राज्य सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक उसको कहीं भी भेज सकती है। मतलब राज्य सरकार ये मान लेगी कि शिक्षक ने अपनी पसंद नहीं बताई है, इसका मतलब ये शिक्षक कहीं भी जाने के लिए तैयार तैयार है। है। जी। और उसमें एक बात और, एक दो बात कही गई है। एक बात जो पहले भी कही गई थी कि यदि कोई शिक्षक मतलब किसी स्वास्थ्य कारण से, मान लीजिए किसी कोई असाध्य बीमारी है या कोई दिव्यांगता है जी, या इस तरह की कोई बात है, जी, तो वो भी दे सकता है उसके आधार पर। लेकिन उसमें आपको जो सिविल सर्जन कार्यालय से आपको प्रमाण पत्र लेके लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी निजी चिकित्सक से, प्राइवेट डॉक्टर से आपने लगवा दिया, वो नहीं। जो सिविल सर्जन कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा बीमारी से संबंधित। जी। तभी आपका वो उस पर विचार करेगी सरकार। अमिताभ दास जी, जी। माना जाए कि उकसाया जा रहा है शिक्षकों को बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। अब उकसाना शब्द तो ठीक शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस नीति में भी कुछ परिवर्तन की जरूरत है। एक और बिंदु मैं बता दूं जी, कि जो पति पत्नी है, यदि दोनों सरकारी नौकरी में है, तो राज्य सरकार की एक पुरानी नीति है कि उन लोग को आसपास या एक ही जिले में रखने जी, की कोशिश की जाती है। तो वो लोग भी इस आधार पर अपना दे सकते हैं कि मेरी पत्नी या मेरा पति वहाँ पर कार्यरत है और मैं ये हूँ। जी। तो उनको या तो एक ही ज़िले में रखने की कोशिश की जाएगी या आसपास के ज़िलों में, जिससे अपना उनका पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक रहे। लूट का अड्डा और कई तरह के शिक्षक संघ के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं शिक्षा विभाग को देखते हुए। शिक्षक संघ कहता है कि बहुत गलत हो रहा है, शिक्षकों के साथ प्रताड़ना का आरोप भी लगा रहे हैं। शिक्षक संघ के तमाम नेताओं के द्वारा आरोप लग रहा नहीं, है। वो तो देखिए देखिए पूरी राज्य सरकार ही जो है एक तरह की संवेदनहीनता है उसमें। जी, और किसी के बारे में राज्य सरकार सोचती नहीं है। जी, और एक तरह की आप जिसको कह सकते हैं तानाशाही प्रवृत्ति है। इस तबादला नीति में एक तो बड़ी मैं मतलब कहूँगा, सलाह दूंगा कि इसमें ऑनलाइन है ठीक है, लेकिन ऑफलाइन का भी विकल्प रहना चाहिए, है ना। जी, कोई व्यक्ति कोई छोटे कस्बे में पदस्थापित है, ये है, वो खुद उसको कंप्यूटर का उतना ज्ञान आइडिया नहीं नहीं है। है। जी, उस साइबर कैफ़े में उतना मतलब उस इलाके में कोई साइबर कैफ़े वैसा नहीं है। जी, तो इसमें ऑफलाइन विकल्प को भी जी, खुला रखना चाहिए। जी। ये बात है जी। अंतिम में जाने से पहले क्या मांग करेंगे शिक्षकों को देखते हुए अमिताभ दास? किस तरीके के बदलाव की मांग करेंगे? बदलाव देखिए, ठीक है, शिक्षक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी है, इसे इनकार नहीं किया सकता है। राज्य सरकार जी, उनसे काम ले, उनकी हाजिरी पर ध्यान दे। जी, लेकिन साथ ही साथ हमेशा एक मानवीय दृष्टिकोण भी रखना चाहिए, चाहे वो छुट्टी के मामले में हो या ये हो। अभी ऐसी ऐसी घटनाएं थी कि पता होगा दियर में जो स्कूल है,
कोई शिक्षक नाव से जा रहे थे, वो नाव उलट गई, शिक्षक डूब गए, अब ये हो रहा है, इस तरह की स्थिति हो रही है बाढ़ के समय। तो बिहार के बहुत दूर दराज के गांव में ऐसे स्कूल भी है जहां अब जाना अपने आप में एक मतलब जोखिम भरा काम है। ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ लोग नाव से जाते हैं, चचड़ी पुल से जाते हैं, कहीं पुल टूटता है, कहीं सड़क टूटती है, शिक्षिकाओं को और ज़्यादा दिक्कत है। तो इन सबको ध्यान में रख के एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जी, मानवीय दृष्टिकोण शिक्षा विभाग को अपनाना चाहिए और इसमें बदलाव की ज़रूरत है। ऑफलाइन स्थानांतरण पॉलिसी को भी लाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है और ऑनलाइन वो आवेदन कर सकते हैं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार काम कर रही है शिक्षकों को देखते हुए, बिल्कुल अमानवीय दृष्टिकोण से देख रही है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास ने क्या कुछ कहा है स्थानांतरण पदस्थापन पॉलिसी के आवेदन को देखते हुए, आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी सरकार कब तक इसमें बदलाव करती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत